भाभी जी, कहाँ जा रही हो? इस चाबी मुझे दो। इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस चाबी पे मेरा और मेरे पति का हक है, समझी? नेहा, ये तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? और चाबी दो गाड़ी की, मुझे जाना है, अर्जेंट है। ओ हेलो, थोड़ी इज्जत से क्या बात कर ली? तुम तो सर पे चढ़ने लगी। और क्यों दूं मैं तुम्हें चाबी? कहीं भी जाना है ऑटो रिक्शा करके जाओ, कैब करके जाओ। ये मेरी गाड़ी है और मेरे पति की गाड़ी है। मेरे पति ने अपनी कमाई से खरीदी है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। जब देखो तब मुंह उठा के गाड़ी लेके चल देती हो। नेहा, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, चाबी दो। रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी घर की है, इसमें सबका आगे। छोटी भाभी भी जाती है और मैं भी जाऊंगी, तुम भी तो जाती हो। छोटी भाभी जाती है क्योंकि वो अमीर है। अपने घर से बहुत सारे दहेज लेके आई थी। तुम क्या लेके आई थी जो तुम ये गाड़ी लेके जाओगी? तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है तो ये प्रॉब्लम तुम देखो। तुम सोचो ना कैसे जाना है, गाड़ी से जाओ, कैसे जाओ, ऑटो से जाओ या बस से जाओ। ये गाड़ी मेरी है और मुझे भी तो मूवी देखने जाना है ना, तो मैं ये गाड़ी लेके जा रही हूँ अभी। नेहा, बस बहुत हो गया। गाड़ी में मैं जाऊंगी, तुम्हें मूवी देखने जा रहे हैं। तुम कैब कर लो या किसी और ऑटो से चली जाओ। मुझे अर्जेंट है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मैं गाड़ी से ही जाऊंगी। चाबी दो इधर। हाँ तो तुम एडजस्ट करो ना, मैं क्यों एडजस्ट करूँ? मेरा पति तो कमा रहा है, तुम्हारा बेला पति बैठा है घर पे, तो एडजस्ट तुम करो, मैं एडजस्ट नहीं करूंगी। और मैं मूवी देखने एडजस्ट करके क्यों जाऊँ? मेरी भी तो मूवी इम्पोर्टेंट है और गाड़ी मेरी है, तो मेरा जैसा मन करेगा ना वैसे जाऊंगी। नेहा, तुम्हें नहीं करना एडजस्ट, तुम मत जाओ कहीं भी, घर चली जाओ वापस। चाबी मुझे दो और मुझे मेरी मम्मी के पास जाना, अर्जेंट है, दो चाबी। क्या हक है तुम्हारा? शायद तुम भूल रही हो, पिछले 1 साल से तुम्हारा निठल्ला पति घर में बैठा हुआ है। 2 पैसे तो कमा के ला नहीं रहे वो घर पे, और सब चीजों को उनकी बीबी हक जमाते घूम रही है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें थोड़ी बहुत भी? नेहा, तमीज से बात करो। वो तुम्हारे जेठ है और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तो अपनी सीमाएं पार मत करो। भाड़ में गए ऐसे जेठ और जेठानी जो छोटे भाई के टुकड़ों पे पड़ रहे हो। तुम्हें पता है मेरा पति कितना मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके कमा के इस घर में पैसे लेके आता है। तुम दोनों मियाँ बीबी आराम से बैठ के खा रहे हो, कोई चिंता फिक्र है तुम्हें या नहीं? जब देखो तब चीजों पे हक जमाते रहते हो। और मुझे ये समझ नहीं आता तुमने मम्मी जी में कौन सा काला जादू किया है? जब देखो तब तुम्हारे गुण गाती रहती है, उन्हें तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती, ऐसा क्यों? नेहा, इंसान का नेचर मैटर करता है। मेरा नेचर मम्मी जी को अच्छा लगता है, इसीलिए वो मेरी तारीफ करती है। और तुम्हारा नेचर तो सबको पता है, घर में तुम कितनी नच्चड़ी हो, दिख रहा है तुम्हारा नेचर। घर में कलेश करती हो वो अलग है, या बीच सड़क पे खड़े होकर मेरे साथ तमाशा कर रही हो, ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर अर्जेंट है ना तो जैसे मर्जी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कल की मरती आज मरे, समझी? सामने से हटो, मुझे जाना है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। अपनी जुबान को लगाम लगा लो, तुम्हारी हद होगी। जो मन में आ रहा है बोली जा रही हो, बोली जा रही हो, बिना सोचे समझे। अरे तुमने पहले मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोला, मेरी माँ के बारे में बोलो। ये गाड़ी के पीछे तुम और कितना गिरोगी? भाभी जी, अगर आपका हाथ उठेगा तो मेरे हाथों में कोई ताले नहीं लगे हैं जो मेरा पलट के हाथ नहीं उठ सकता। तो थोड़ी तमीज में रह के बात करो। घर में इज्जत करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कहीं भी तुम मुझसे बदतमीजी करोगे और मैं तुम्हारी इज्जत करते जाऊंगी। अच्छा, तो अब तुम अपने से बड़ों पर हाथ भी उठा सकती हो। बदतमीजी मैं कर रही हूँ, तुम कर रही हो। जो भी सड़क में मेरा तमाशा बना रही हो, सोसाइटी में बात होगी तो क्या हमारी कितनी बदनामी होगी। और गिनवाओ, और कितनी कसर बाकी रह गई है, सारी कसर निकाल दो ना। मेरा पति निठल्ला है, घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करती। पूरे घर का राशन मैं खा लेती हूँ, पूरे घर की सारी चीजें मैं ले लेती हूँ, घर से अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आए। और कितनी बदनामी करोगे और कितनी इंसल्ट करोगी मेरी? ऑब्वियसली निठल्ला है, घर पे बैठा हुआ है, दवाइयों का खर्चा भी मेरे पति देते हैं, तब जाके तुम्हारे पति के लिए दवाइयाँ आती हैं, समझी? नेहा, कुछ सोच समझ के बोलो। जो बोल रहे हो ना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुमने मेरे पति की इंसल्ट करी, मेरी इंसल्ट करी और मेरे माँ की इंसल्ट करी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है सब बुराई तो हो रहा है। सुबह शाम तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है, दिन तो वैसे भी खराब हो जाता है। अब देखो मूवी देखने जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? हाँ हटो यहाँ से, वरना धक्के मार के भगा दूंगी। ठीक है, रख लो चाबी, जो मन में आए वो करो। मैं चली जाऊंगी, कैब से जाऊँ, बस से जाऊँ या ऑटो से जाऊँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारी इस गाड़ी में। और आज के बाद अगर ये गाड़ी छू ली ना मैंने। भाभी, कैब से जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे रास्ते में ना वो अपनी आंटी मिली थी पड़ोसन, उसने बताया कि मेरी बीवी भाभी से लड़ रही है। क्यों लड़ रही है तू भाभी से? नहीं अश्वनी, मैं क्यों लड़ूंगी आपकी भाभी से? आपको पता नहीं है आपकी भाभी कैसी है? जब मुझे कहीं जाना होता है ना तभी इन्हें कहीं जाना होता है, कोई ना कोई नया बहाना लेके आ जाती है। तुम्हें पता है ना मुझे मूवी देखने जाना है, कितने पहले से मैंने उसकी टिकट बुक कर रखी है, और जब मुझे मूवी जाना है तभी ड्रामे कर रही है। नेहा बस करो, तुम्हारा मूवी देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना भाभी की मम्मी को देखना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो बल्कि साथ देना चाहिए भाभी का, के साथ में चलते हैं देखने के लिए। अगर तुम्हें मूवी जाना है तो तुम कैब करके चली जाती, यहाँ पे बहस क्यों कर रही हो? और भाभी को गाड़ी देने से तुमने मना कैसे कर दिया? आज तक मैंने कभी भैया और भाभी को नहीं करा मना, और तो आज तुम कर रही हो। तुम बस करो, मैं कैब से क्यों जाऊँ? अगर इनको कहीं जाना है तो ये कैब से जाएंगी। वैसे भी तुम्हारे ये सब देख के ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है।
और गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, कमाते तुम हो, तुम मेरे पति हो, तो फिर ये मेरी चीजें क्यों यूज करेंगी? मैंने कहीं नहीं जाने दूंगी, वो भी इस गाड़ी से। तुम्हारे भैया भाभी है, तुम देते हो इन्हें चीजें, लेकिन मैं कुछ नहीं देने दूंगी अब। और तुम मुझे एक बात बताओ, इनके पति करते ही क्या है? घर में बैठे हुए इन ठल्लों की तरह दवाइयों का खर्चा भी ना हम देते हैं, तब जाके वो अपने पैरों पर खड़े होकर वॉशरूम तक जा पाते हैं। नेहा, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम जानते भी हो मेरे भैया भाभी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरी हर मुसीबत में इन्होंने मेरा साथ दिया है। तुम्हें पता है मेरे बिजनेस में कितना लॉस हो गया था, तो 70 लाख रुपए भैया ने मुझे दिए थे। इन्होंने मेरी मदद करी थी, मैं तो सड़क पे आ गया था। तुम्हें कुछ भी नहीं पता नेहा, तुम्हें सिर्फ किसी को बिन बताए जज करना होता है। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, मैं सिर्फ अपने भैया और भाभी की वजह से हूँ। भगवान मानता हूँ मैं। अगर उस समय भैया पैसे नहीं देते और भाभी पैसे नहीं देने देती ना, तो मैं रोड पे आ जाता, तुम्हें कहाँ रखता। अरे पागल, इन्होंने मेरी मदद करी, तुम्हें तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी है मैंने। और तो और नेहा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भैया काम करते हैं, भैया का भी बिजनेस है, आउट ऑफ इंडिया वो घर बैठ के काम करते हैं। तुम्हें पता भी है। अगर तुम्हें कुछ पता ना हो ना, तो तुम बोला मत करा करो। और हाँ, एक बार मुझसे पूछ के तो देखती, मैं तुम्हें बताता अगर तुम्हें कुछ शक था तो। और यहाँ खड़े होके ना टाइम वेस्ट मत करो, चाबी दो भाभी को। मैं जा रहा हूँ भाभी के साथ। भाभी, मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर मूवी जाना है ना, तो कैब करके चली जाओ। जाओ यहाँ से। चलो भाभी।